हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजुश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपन कंडेंस मैटर फिजिक्स का और एक न्यू टॉपिक आज देखने वाले हैं, वर्नर-सिटीज सेल। ओके, वर्नर-सिट सेल भी बोला जाता है उसे। ओके, तो ये अपन देखने वाले हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रिमेटिव सेल, और कैसे क्या होता है ये सब अपन देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नर सीट सेल इज नेम आफ्टर, जो वर्नर सीट सेल है वो नेम किया गया है आफ्टर टू साइंटिस्ट, वर्नर और सीट्स। तो यूगिनी वर्नर एंड फ्रेडरिक सीट्स, इन दोनों साइंटिस्ट के ऊपर जो है इसका नाम पड़ा गया है, मतलब इनके सरनेम्स के ऊपर इसका नाम पड़ा गया है, वर्नर सीट सेल। ओके, ये जो है एक सिंपल मेथड है फाइंडिंग आउट द प्रिमेटिव सेल। ये क्या है? एक सिंपल मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रिमेटिव सेल को फाइंड आउट कर सकते हो। और वर्नर सीट सेल जो है वो एक प्रिमेटिव सेल भी बोला जाता है। अब कैसे क्या, ये मैं सब आपको बताती हूँ। वर्नर सीट सेल अराउंड अ लैटिस पॉइंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन अ स्पेस दैट आर ऑर्डर टू दैट लैटिस पॉइंट देन टू एनी ऑफ द अदर लैटिस पॉइंट। अब इसका मीनिंग जो है मैं सिंपल में आपको बताती हूँ कि सपोज आपके पास कोई भी लैटिस पॉइंट्स है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको एक डायग्राम दी है कि दिस इज अ लैटिस पॉइंट्स, ये मेरे पास क्या है, लैटिस पॉइंट्स है, और मैंने इन लैटिस पॉइंट का कोई भी एक लैटिस पॉइंट पकड़ा। अब सपोज टू भी मैंने ये वाला लैटिस पॉइंट यहाँ से पकड़ा, तो इस लैटिस पॉइंट के आजू बाजू में जितने भी लैटिस पॉइंट्स है उसको मैं क्या करूँगी, अब कनेक्ट करूँगी। मतलब कैसे? ये एक लैटिस पॉइंट है, 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 और ये एक लैटिस पॉइंट है। ओके, लैटिस पॉइंट्स है, तो मैंने इसमें से कोई भी एक लैटिस को पकड़ा। सपोज मैंने ये वाले लैटिस पॉइंट को पकड़ा, लैटिस के कोई भी एक पॉइंट को मुझे पकड़ना है, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा। फिर इस पॉइंट से जितने भी मेरे पास नज़दीक क्या है पॉइंट्स है उसको मैंने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ओके, तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर अब मुझे क्या करना है, इस ज्वाइन करे वाले लाइन को क्या करना है, इस लाइन का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स क्या कि इस लाइन को हाफ कर देना है, उस पर ऐसे परपेंडिकुलर मारकर। तो मैंने इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर मारा। अब आपने 9-10 में तो पढ़ा होगा परपेंडिकुलर कैसे निकालते हो। अगर आपके ये लाइन है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि सपोज इसका जो पूरी मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करो। तो अपन क्या करते हैं, चौक लेते हैं अपना, आधे से ज़्यादा अंतर लेते हैं, यहाँ पर मारते हैं, चौक लेते हैं, आधे से ज़्यादा अंतर रहता है, यहाँ पर मारते हैं, ऊपर मारते हैं, नीचे मारते हैं, और ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। वैसे ही अपन ने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, यहाँ पर ऐसे ही मारा, ये और ये, ऐसे आपने क्या कर दिया, सारे की जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको मार डाला। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारने के बाद में जो आपको ये डायग्राम मिली, दैट इज अ वर्नर सीट सेल, अब इसके टाइप भी है, मतलब टाइप क्यों है, क्योंकि जब आप एससी लैटिस के बारे में बात करोगे या फिर दूसरे लैटिस के बारे में बात करोगे तो वो जो सीट सेल है वो आपको कैसे दिखेगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये जो है वो 2D में दिखता है, ऐसा कि इसमें दिखता है 2D में दिखता है, और 3D में कैसे दिखता है वो भी मैं आपको पिक्चर के साथ बताऊंगी। ओके, तो अब इसकी जो मेथड्स है वो स्टेप वाइज देखते हैं कि पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट अ गिवन लैटिस पॉइंट टू द ऑल द नियर बाय लैटिस पॉइंट। आपके पास जो गिवन लैटिस पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, ऑल लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। जैसे मेरे पास एक लैटिस पॉइंट था ये, तो मैंने क्या कर दिया, इन दो मेरे पास नियरेस्ट लैटिस पॉइंट है उससे क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया, हो गया। फिर क्या करना है, ड्रॉ अ नॉर्मल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द लैटिस पॉइंट। फिर क्या करना है आपको कि इन लैटिस पॉइंट को कनेक्ट होते हुए एक नॉर्मल निकालना है, और फिर उसको क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देना है। फिर बाइसेक्ट करने के बाद में जो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म मिला, देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको फॉर्म मिला। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको 2D में दिख रहा है। जब आप 3D में देखोगे तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, लाइक अ फुटबॉल के जैसा आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका वर्नर सीट सेल। ओके, वर्नर सीट सेल। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इंक्लोज बाय द नॉर्मल इज रिक्वायर्ड द प्रिमेटिव सेल। तो ये जो वॉल्यूम ये रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब ये जो आपको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है 3D में, मतलब ये 1D में है ना, तो ये एक साइड में मतलब
मतलब ये 2D की बात कर रहे हैं, तो ये 2D में ऐसे दिख रहा है ना। जैसे आपको पता है कि अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन आप जब 3D में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2D में बॉक्स वैसे दिख रहा है, लेकिन 3D में बॉक्स देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। वैसे ही आपको एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो होगा आपका वर्गनर सीट सेल। तो ये वर्गनर सीट सेल बनाने का सिंपल तरीका है कि एक कोई भी लैटिस पॉइंट लो, उसके आजू बाजू के लैटिस पॉइंट को क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो या फिर ज्वाइन कर दो, सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे ज्वाइन कर दो, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो उन लाइंस को, जो फॉर्म होगा वो होगा आपका वर्गनर सीट सेल, और वो जो वॉल्यूम उसको इंक्लोज होगा वो होगा आपका वर्नर प्रिमेटिव रिक्वायर्ड प्रिमेटिव सेल। ओके, समझा ये आपको, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। ओके, अब अपन देखेंगे कि ये जो आपके पास 2 दिख रहे हैं, मतलब आपके पास जो सिंपल सा दिखेगा, मतलब वो जो आपने अभी ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ हुआ था आपका, कैसे दिखा था आपका, ऐसे दिख रहा था ना। तो ये क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 एजेस है, तो ये क्या ऐसा है, हेक्सागोनल टाइप दिखेगा। मतलब ये देखो ना आपके पास ये ऐसा, अब ये मुझे यहाँ पर 3D में थोड़ा ड्रॉ करने को हार जा रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ तो भी आपको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, या फिर वो आपका नट आता है ना उसमें ऐसे ये होते हैं, वैसा टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। कब जब वो SCC रहा, मतलब सिंपल क्यूबिक रहा। जब आप बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करोगे तब आपको जो वर्नर सीट सेल है उसका जो शेप है वो क्या मिलने वाला है, ऑक्टाहेड्रॉन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऑक्टाहेड्रॉन मिलने वाला है, मतलब ये वाला ऑक्टाहेड्रॉन, मतलब क्या, ऐसा वाला शेप आपको मिलेगा। ये जो ग्रीन बता रही हूँ मैं वो शेप आपको मिलेगा। और जब आप FCC की बात करोगे, FCC मतलब फेस सेंटर, उसकी बात करोगे तब आपको मिलेगा रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन। ओके, रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन शेप मिलेगा, मतलब ये शेप मिलेगा। ओके, अब आपको पता है सिंपल क्यूबिक मतलब क्या, कि जहाँ पर ओनली एजेस पर ये रहते हैं बेस। BCC मतलब बॉडी सेंटर, मतलब क्या कि सेंटर में भी एक एटम होगा, और FCC मतलब क्या, फेस पर भी एटम्स होंगे। उस वजह से इनके जो शेप है वो थोड़े से चेंज दिखेंगे आपको, समझाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर सीट सेल, आपको समझ चुका होगा। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको आई थिंक समझ चुका होगा। और अगर यहाँ पर मैं आप बात करूँ मेरे कोर्सेज की, तो कोर्सेज में मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स के जो कोर्स है वो मेरे 3 कोर्सेज मैंने लॉन्च कर दिए। क्वांटम मैकेनिक्स के 3 कोर्सेज मेरे लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट जो कोर्स है वो मेरा है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड जो कोर्स है वो मेरा है स्क्वारेंजर इक्वेशन, और थर्ड जो कोर्स है वो है मेरा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ओके, तो तीनों भी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने 3 पार्ट लिए हैं, जिसमें है वेव एस्पेक्ट, उसके बाद में जो है वो आपका पार्टिकल एस्पेक्ट, और फिर जो है वो डुअलिटी। ओके, ये 3, मतलब ये जो तीनों मिलाकर ही मेरे 30 वीडियोस हो चुके हैं। इसमें भी मैंने आसपास 15 के ऊपर वीडियोस हो गए हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पर भी बहुत सारे वीडियोस मेरे हो चुके हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स के ये 3 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक कोर्स लॉन्च हुआ है 6 वीडियोज़ का, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। उसका नाम है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें सारी बेसिक चीज़ों की माहिती दिए वाली है आपको, माइक्रो स्टेट्स, एसेंबल्स वगैरह वगैरह की माहिती दिए वाले, लिवॉइस थ्योरम वगैरह दिए वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स के आपको पता है ये जो सीरीज़ है वही चालू है, तो उसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसके साथ आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसमें डिटर्मिनेंट ये चैप्टर हो चुका है मेरा। डिटर्मिनेंट की आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इन कोर्सेज में से आपको कोई भी कोर्स अगर आपको मेरा देखना हो, एक बार विजिट करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।